जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम जून 2012 टीजीटी पीजीटी प्रश्न पेपर लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास हुआ था सौरसेनी से। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। अपभ्रंश की कुल स्वर थी 8। मगही बोली जाती है मगही बोली है बिहारी की, बिहारी भाषा की है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। पुष्पदंत कवि थे, 10वीं शताब्दी के थे। दोहा कुश रचना है सरहप्पा की। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो देखी सुन बहुलोक की बातें। काव्योक्ति है भिखारी दास की। हरि रस पिया जान जे कबहू न जाय खुमार। मैं मनता घुमंत फिरे नाही तन की सार। इस काव्य पंक्तियों के कवि हैं कबीरदास। देव कवि की रचना है भावविलास। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। अष्टछाप की स्थापना की विठलनाथ ने। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं स्वामी हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना थी हनुमान बाहुक। मृगावती रचना है कुतुबन का। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ संजूत बीरति विवेक रचना है तुलसीदास के रामचरितमानस से ली गई है। शब्द शक्ति के विषय में कथन है। अविधा उत्तम काव्य है। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। देव कवि का है। रसराज रसविलास रस ललित ललाम तथा छंद सार में से मति राम का ग्रंथ नहीं है तो छंद सार नहीं है। रीतिमुक्त कवि नहीं है पद्माकर। चंडी चरित रचना है गुरु गोविंद सिंह की। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मुरी। त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे। मैं भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। भाषा युग वासिष्ठ भाषा पद्म पुराण नासिकेतोपाख्यान दृष्टांत सागर में से गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। नासिकेतोपाख्यान का निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। रणधीर प्रेम मोहिनी महारानी पद्मावत तप्ता संवरण तथा संयोगिता स्वयंवर में से श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है महारानी पद्मावती। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभियान शाकुंतलम का अनुवाद किया था 1863 ईस्वी में। आगे है, भारतेंदु का नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारत दुर्दशा। बालकृष्ण संपादन कर्म से जुड़े थे। हिंदी प्रदीप के प्रिय प्रवास अग्निलीक भ्रमरदूत तथा अंधा युग में से कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है अग्निलीक। शिव शंभु के चिट्ठे के निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त।
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दीन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त पंक्ति काव्य पंक्तियों के कवि हैं जगन्नाथ जयशंकर प्रसाद। धिक धाई तुम यों अनाहुत, धो दिए श्रेष्ठ कुल धर्मधूत। राम के नहीं काम की सुत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्ति का संबंध है तुलसीदास से। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत है अज्ञे का। अनंत देवी पात्र है स्कंद गुप्त के नाटक का। मिलन पथिक नहुस तथा स्वप्न में राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है तो नहुसु नहीं है। यानी ये तीन है, मिलन पथिक और स्वप्न। मुन्नी मोबाइल उपन्यास है प्रदीप सौरभ का। पिंजरे में मैना आत्मकथा है चंद्र किरण सोने रिक्शा की। अगली पंक्ति है, मंगल का विधान करने वाले दो भाग हैं। कथन है रामचंद्र शुक्ल का। फिर से सुनिए, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं। कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। कथन है टी.एस. एलियट का। यानी आलोचना का विषय कवि नहीं है, कविता है। यहाँ पे दिया है संस्कृत दिया है। सत्तोद्रेकादः खंडः स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कारः प्राणः कैसी प्रमातृभीमि स्वकारवद भिन्नत्वेन्मायाः स्वाद्यति रसः। रस के विषय में उपर्युक्त स्थापना की है आचार्य विश्वनाथ ने। 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी तथा आषाढ़ का एक दिन में से कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है शकुंतला की अंगूठी। साहित्यवादों का सही अनुक्रम है तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद। जीवन काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है तो कुवलय, माल्य कथा, राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम तो प्रिय प्रवास है, साकेत है, तुलसीदास है और कृष्णायन है। रचना काल के आधार पर दिनकर की कृतियों का सही अनुक्रम है तो मिट्टी की ओर, संस्कृत के 4 अध्याय, वट पीपल, दिनकर की डायरी। रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम है विराट की पद्मिनी, चित्रलेखा, बूंद और समूह, सुहाग के नूपुर। रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है तो सेवा सदन है, रंगभूमि है, गमन है और गोदान है। रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है तो रचना काल के आधार पर कहानियां हैं बड़े भाई साहब, वापसी, डोफोडिल, जल रहे हैं,
पाल गोमरा का स्कूटर। रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है द्रौपदी है, आठवां सर्ग है, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। पुनः दिया है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है तो पल्लव है, कमायनी है, दीपशिखा है, कुकुरमुत्ता है। रचना काल के आधार पर अज्ञेय की रचनाओं का सही अनुक्रम है भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, उसके बाद बाबरी वावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार। जीवन काल के आधार पर जीवन काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम है श्रीधर पाठक है, मैथिली शरण गुप्त हैं, दिनकर जी, अज्ञेय जी। पुनः है रचना काल की दृष्टि से कविताओं का सही अनुक्रम है तो सरोज स्मृति है, असाध्य वीणा, अंधेरे में पटकथा। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है तो युग की गंगा, सतरंगे पंख वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। ब्राह्मी लिपि का विकास का अनुक्रम है तो ब्राह्मी लिपि पहले है, उसके बाद गुप्त लिपि है, कुटिल लिपि है और देवनागरी लिपि है। अब यहाँ पे दिया है स्थापना एवं तर्क दिया है। पहले दिया है स्थापना है बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है तो यहाँ ये सही है और गलत है, यानी अर्थ निश्चित नहीं होता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक समाने की भूमि पर पहुंच जाता है तो यहाँ क्या है, दोनों सही हैं। प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। यहाँ पे ये सही है और गलत है। स्थापना दिया है कला मात्र के लिए वह ही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। क्योंकि विचारों से पलायन, क्योंकि कला विचारों से पलायन है तो यहाँ दोनों गलत हैं। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध का या सत्य को प्रकाशित करती है। यहाँ दोनों सही हैं। नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है क्योंकि आधुनिक की मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना से श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। यहाँ दोनों गलत हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। ये सही है और गलत है। काव्य आत्मा का संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं है। यहाँ दोनों सही हैं। स्थापना पुनः दिया है कि संस्कृत विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है क्योंकि संस्कृत एक मानसिक व्यापार है। यहाँ दोनों सही हैं। स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। दोनों सही हैं। यहाँ निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों को सुमिलित हैं। सलभ मैं साप मैं वर हूँ,
महादेवी वर्मा। दुख ही जीवन की कथा रही निराला, वियोगी होगा पहला कवि सुमित्रा नंदन पंत। जो बीत गई सो बात गई बच्चन। निम्नलिखित पात्रों का उनके नाटकों से के साथ सुमेलित हैं। तो मल्लिका है आषाढ़ का एक दिन, देवसेना है स्कंदगुप्त, शीलवती है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, शर्मिष्ठा है देहांतर। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों का उनके लेखकों के साथ सुमेलित हैं। रतिनाथ की चाची नागार्जुन, परिकथा, फणीश्वर नाथ रेणु, कब तक पुकारूं, रांगे राघव, पानी की प्राचीर, रामदरस मिश्र। निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियां सुमेलित हैं। चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु, मतीराम, वृत्तकौदमी, भूषण का है छत्रसाल दशक, बोधा का है विरह वारिस। आचार्य और उनके सिद्धांत हैं। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य द्वैतवाद है विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद। निम्नलिखित कृतियों का उनके कवियों के साथ सुमेलित है। चंदायन है मुल्ला दाऊद का, मृगावती है कुतुबन का, अखरावट है जायसी का, मधु मालती है मंझन का। निम्नलिखित कवियों का उनकी कृतियों के साथ सुमेलित है। स्वयंभू, पौंचरऊ, पुष्पदंत महापुराण, अब्दुल रहमान का है संदेश राशक, और सरहप्पा का है चार्यापद। यहाँ दिया है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का उनका प्रतिपादकों के साथ सुमेलित। धातु सिद्धांत हैज, यूं है यूं वो सिद्धांत न्यावर का है, इंगित इतिहास राय का, और संपर्क सिद्धांत रेवेज का। निम्नलिखित आचार्यों का उनके सिद्धांतों के साथ मिलान। भट्ट लोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, शशंकु का है अनुमितिवाद, भट्ट नायक का है भुक्तिवाद है, अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, और अंतिम है निम्नलिखित पत्रिकाओं का उनके संपादकों के साथ सुमेलित। प्रतीक है अज्ञे का, विशाल भारत है बनारसी दास चतुर्वेदी का, कर्मवीर है माखनलाल चतुर्वेदी का, चाँद है महादेवी वर्मा का। तो आज के लिए बस इतना है। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्न पेपर लेकर के उपस्थित है दिसंबर 2011 का। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।